हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और चुनाव आयोग ये हमारे जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है, सिलेबस है, उसमें आप देखेंगे 10वीं यूनिट में ये चुनाव आयोग दिया गया है। देखिए, चुनाव आयोग के बारे में यदि हम लोग समझें तो चुनाव आयोग क्या है। चुनाव आयोग स्वतंत्रता के पश्चात एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो निष्पक्ष रूप से चुनाव करा सके। और इस संस्थान की आवश्यकता इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जो भी चुनाव होते हैं वो चुनाव होते क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात होने का प्रावधान संविधान में ही किया गया था। और इस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 324 कौन सा है, 324 से लेकर 329 के बीच में चुनाव आयोग के बारे में लिखा गया है, बताया गया है और इसी के आधार पर चुनाव आयोग का गठन किया गया है। देखिए, ये चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। कौन सा है, संवैधानिक है, ठीक है। संवैधानिक संस्थान है, ऐसा क्यों है। देखिए, जो भी संवैधानिक संस्थान होते हैं उसका तात्पर्य क्या होता है, यदि उनकी चर्चा संविधान में है, यदि उनका गठन संविधान के आधार पर हुआ है तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे संवैधानिक आयोग, संवैधानिक संस्थान। तो चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्थान है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे जो संविधान है, संविधान में उस अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में, 329 के बीच में ये जितने भी दिए हुए हैं, ये दिए, इसमें चुनाव आयोग से संबंधित चर्चा की गई है, इसलिए एक संवैधानिक आयोग हो गया। देखिए, यदि हम लोग ध्यान से समझें तो एक होता है केंद्रीय चुनाव आयोग, एक होता है राज्य चुनाव आयोग। यदि केंद्रीय चुनाव आयोग की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें 324 से लेकर 329 के बीच संविधान के में अनुच्छेद में चर्चा की गई है, ठीक है। और यदि इस राज्य चुनाव आयोग की बात करें, ये 243 243 के व 243 ZA इसमें चर्चा दी गई है। मतलब दोनों चुनाव है सही से संबंधित हैं। लेकिन यदि केंद्रीय चुनाव आयोग की बात करते हैं तो ये 324 से लेकर 329 के बीच में है। और यदि हम राज्य चुनाव आयोग की बात करते हैं, इसमें पंचायत के चुनाव 243 के, और यदि हम नगर पालिकाओं के या नगर क्षेत्र के चुनाव की बात करते हैं तो उसमें चर्चा दी गई है 243 ZA के तहत। ये थोड़ी विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग तो आपको और समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चुनाव आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्थान है। केंद्रीय चुनाव आयोग की चर्चा संविधान में 324 से 329 के बीच दी गई है और राज्य चुनाव आयोग की चर्चा यदि पंचायत संबंधित है तो 343 के, व यदि नगर संबंधित है तो 243 ZA में चर्चा दी गई है, ठीक है। चलिए, अब इसकी बात करें, थोड़ा सा इसका परिचय समझ लेते हैं। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, देखिए ये ध्यान, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र मतलब क्या होता है, पूरी तरह से किसी भी प्रकार से यह किसी के आधार पर बाध्य नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से एक संवैधानिक आयोग, इस बात को समझ रहे हैं अपना। संवैधानिक आयोग क्यों हुआ, क्योंकि अभी हमने आपको ये चर्चा बताई है, क्योंकि इसकी चर्चा किसमें, संविधान में दी गई है। संविधान में कहा दी गई है, ये भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में संविधान में चर्चा दी गई। हाँ, इस बात को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है कि भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में किसकी चर्चा दी गई है, या इसी प्रकार से 4 ऑप्शन रख देंगे चुनाव आयोग के बारे में किसमें दिया गया है, ठीक है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुकुमार सेन, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। गठन 25 जनवरी 1950, क्या है, 25 जनवरी 1950 को एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय के रूप में, किसमें, स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय के रूप में एक किसकी, चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। अब देखिए, जो 25 जनवरी ये है,
स्थापना कब की गई है? 25 जनवरी को। इसी के आधार पर 25 जनवरी क्या होता है? मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, क्योंकि 25 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी, तो इसी आधार पर ये 25 जनवरी में मतदाता दिवस मनाते हैं। मुख्य कार्य क्या है इसका? अब इस कार्य को भी समझिएगा। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों पर चुनाव कार्य करवाना, ये केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्य है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए? अब देखिए 243 के, अभी हम बताए 243 के पंचायतों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग है, और 243 जेडे नगर पालिकाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग है। ये दोनों किसमें है? ये आप प्रकार से राज्य राज्य चुनाव आयोग हो गए दोनों, ये ठीक है। अब संरचना की बात करते हैं, इसके यहां तक कि आपको सब क्लियर हो गया सभी लोगों को ना क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब संरचना में क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त एवं उतने अन्य चुनाव आयुक्त होंगे जो राष्ट्रपति ठीक समझेगा। कौन समझेगा? इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आप देखेंगे तीन सदस्यीय एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। मतलब इसकी संरचना 1+2, मतलब टोटल कितने हो गए? 3, टोटल 3 हो गए, ठीक है। संरचना क्लियर हो गई। वर्तमान में कौन कितने हैं? 3 सदस्य हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष है, मुख्य मतलब चुनाव आयुक्त है, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। इसकी जो कम संख्या ज्यादा संख्या कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जो भी निर्धारित करेगा वह इसकी मानी जाएगी। अब नियुक्ति की बात करते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्र देखिए जितने भी संवैधानिक आयोग हैं मोस्टली सभी की आप देखेंगे नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाती है, ये राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। निर्वाचक आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचक आयुक्तों, क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और उनका कार्यकाल, सेवा शर्तों का भी और कार्यकालों का भी, कार्यकाल जो भी होगा उसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट, कौन? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान दर्जा प्राप्त होता है। समान वेतन और भत्ते मिलते। किसके समान? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस होता है उसके उसी की तरह न्यायाधीशों के समान को वेतन भी प्राप्त होगा, इनको वेतन और भत्ते भी मिलेंगे। अब यदि थोड़ा सा इतिहास के बारे में यहाँ से क्या हम थोड़ा सा इतिहास, ये हो गया आपका इतिहास किसका? चुनाव आयोग के बारे में हम समझते हैं। 1950 से 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था, केवल एक था, मतलब 3 लोग नहीं थे। किंतु 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। साथ ही ध्यान दीजिएगा, साथ ही 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की सिफारिश भी की गई। मतलब ये तब क्या हो गया? तब ये हो गया 1+2, कितना हो गया? 3। कब हो गया? 89 की बात है। लेकिन फिर बदलाव आया। 1 जनवरी 1990 को क्या हुआ? आयोग पुनः एक सदस्यीय हो गया। मतलब इन दोनों को क्या कर दिया? कट रस कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये केवल एक सदस्यीय हो गया। एक क्लियर हो गया। पहले क्या हुआ? 3 हुआ, मतलब पहले 3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वापस 3 में आ गया। इसको याद रखिएगा आप ध्यान से। वापस क्या हो गया? 3 सदस्यीय हो गया। कब? 1993 को वापस यह 1 सदस्यीय हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक चीजें सभी? आपको कुछ भी हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके,
अब देखिए हम अब इसके बाद आते हैं कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही निकालता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी वो कार्यकाल का निर्धारण होगा। 6 साल या 65 वर्ष। 6, ये 6 साल मान लीजिए ये हो गया, या 65 वर्ष। ये इसमें से जो पहले हो, मतलब यदि वो 6 साल पहले पूरा कर लिया, 65 का नहीं हुआ है तो 6 साल ही बस करेगा। यदि वो 3 साल बस पूरा कर पाया लेकिन वह 65 वर्ष का हो गया तो वह भी अपने पद से उसको हटना पड़ेगा। ठीक है, कार्यकाल माना जाएगा उसका। पद विमुक्ति की बात करें अब, कार्यकाल पूरा होने के से पहले भी इनका पद रिक्त हो सकता है। मान लीजिए यदि वो नहीं कार्यकाल पूरा हुआ तो उस स्थिति में भी क्या हो सकता है, पद रिक्त हो सकता है। कैसे? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है, एक इस तरीके से हो सकता है। पद से हटा दिया जाए, या तो त्याग पत्र दे दे या तो पद से हटा दिया जाए, लेकिन पद से हटाने की भी शर्तें हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसी तरीके से पद से हटाया जाए जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जिस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब इनको हटाने के लिए क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे, जज होंगे, उनको जिस प्रकार से हटाया जाता है ठीक उसी प्रकार से इनको भी हटाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। देखिए यदि क्या है, जो निर्वाचन आयुक्त है मेन जो, तो वो क्या होगा, उसको तो इस प्रकार जैसे जैसे न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की तरह ही जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी तरह इनको हटाया जाएगा। लेकिन जब जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनको कैसे किया जाएगा, या प्रादेशिक आयुक्त होगा, इनको क्या करेंगे, इनको मुख्य चुनाव आयुक्त क्या होगा, इसकी सिफारिश के साथ ही उनको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाएंगे। सिफारिश को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। मतलब सिफारिश तो हो सकती है कि भैया हटा दिया जाए, हटा दो, लेकिन राष्ट्रपति कोई जरूरी नहीं कि सिफारिश आप वो कर दें और राष्ट्रपति मान जाए, बिल्कुल भी नहीं, वो स्वतंत्र है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता का वर्णन नहीं मिलता। मतलब फाइनली आप देखें, जिस प्रकार से अन्य जो पदों के लिए नियुक्ति के लिए जो योग्यता होती है उसमें वर्णन होता है, लेकिन इसमें कोई भी वर्णन इसमें नहीं दिया गया है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई। मतलब ये है कि यदि चाहे तो सेवानिवृत्ति के बाद ये निर्वाचन आयुक्त क्या कर सकते हैं, सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर भी यह जॉब कर सकते हैं। इसमें नहीं कि आपकी रिटायरमेंट के बाद आप कहीं भी जॉब नहीं करेंगे, इसमें ऐसा भी नियम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ शर्त दी हुई, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, हाई कोर्ट के जज हो गए, कैग हो गया, और मुख्य चुनाव आयुक्त को दुर्व्यवहार या पद का दुरुपयोग जो का आरोप है सिद्ध होने पर या मतलब क्षमता नहीं है उसमें के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। देखिए जैसे क्या है, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, हाई कोर्ट का जज हो गए, इनको हटाने की बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, इनमें प्रस्ताव पास होगा, फिर वो बहुमत से क्या होगा, इनका उस प्रस्ताव पर वो प्रस्ताव पास होगा कि महाभियोग चलाया जाए, मतलब महाभियोग शब्द नहीं कह सकते, लेकिन हटाने का प्रस्ताव चलाया जाए, फिर ये सब चीजें होंगी। इसके बाद फिर कहीं जाकर दूसरे सदन में यही पूरी प्रक्रिया होगी, ये सब होगा, उसके बाद कहीं इसमें हटा सकते हैं। ठीक है, तो इतना आसान भी हटाना नहीं है। क्लियर हुआ आपको? निष्कासन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि बस साधारण बहुमत से कर दे, नहीं, विशेष बहुमत, इसको भी आप जरूर याद कीजिएगा। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। उपरोक्त पदों में से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। महाभियोग शब्द प्रयोग केवल हटाने का शब्द का प्रयोग किया गया। महाभियोग केवल कहाँ है,
राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्य, अब निर्वाचन जो आयोग है उसके कार्य क्या क्या है। निर्वाचक नामावली, वोटर जो लिस्ट होती है, आपने देखा होगा, आपने जब दिया होगा वोटर लिस्ट, ये वोटर लिस्ट तैयार करना इसी काम है। योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, मतलब मान लीजिए कोई 18 वर्ष का हो गया है या अन्य लोगों, अन्य कहीं से आया हुआ है या जो भी कारण हो, यदि वो मत देने योग्य है तो उस योग का पंजीकृत करना, मतलब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ देना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, जो भी आप देखे होंगे बीजेपी, कांग्रेस, सभी लोग हैं, इनको जो मान्यता दी जाती है यह कौन देता है, निर्वाचन आयोग ही देता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, जो भी आपको देख कमल हो गया, पंजा हो गया, ये सब कौन करता है, यह भी चुनाव आयोग का काम है। राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करना, मतलब क्या होता है, आचार संहिता जो होती है, आपने देखा होगा, खूब सुना होगा आपने, क्या है, जैसे ही डेट अनाउंस हो गई कि चुनाव होना है, तो आपने ये देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि उस दिन से चुनाव में आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता से तात्पर्य होता है, अब मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे जो लोक लुभावन वादे या बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, अक्सर देखा होगा लोग बोलते कि अभी चुनाव आएगा, चुनाव के पहले अनाउंस करेंगे, तो वह एक समय सीमा होती है। चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि भाई चुनाव इस डेट से है, तो उस डेट से ही क्या चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई, उस समय वह मतदाताओं को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई भी काम नहीं करेंगे। ये कहलाती है आचार संहिता। और क्या कितना कितना कार्य करना है, कैसे करना है, ये सब चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। ठीक है, संसद व राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को करवाना, किसको किसको करवाता है, संसद का हो गया, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए, राज्य विधानमंडल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव कौन करवाता है, यह चुनाव आयोग कराता है। चुनाव प्रक्रिया में सुधार, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति, ये देखो चुनाव प्रक्रिया में सुधार, आयुक्तों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को यह सलाह देता है। सलाह राष्ट्रपति मानता है नहीं मानता है वह उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को यह सलाह देता है। इतना क्लियर हो गया, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोगों को उसको बहुत ध्यान से याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों पर राज्यपाल को सलाह देता है। जैसे उसने क्या हुआ, आपने देखा होगा, जो सलाह क्या है, यदि वह केंद्र से, सेंट्रल से संबंधित है कार्य, सेंट्रल संबंधित तो किसको देगा, यह सिफारिश प्रेसिडेंट को करेगा। यदि वो विधानमंडल संबंधित है, राज्य संबंधित है, तो किसको देगा, गवर्नर को वह अपनी सिफारिशें उसमें देगा। ठीक है, और कुछ बातें समझ लेते हैं। निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल संविधान में नहीं बताया गया है, इसको निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, केवल राष्ट्रपति को है। उसके कार्यकाल संविधान में नहीं बताया गया है, संविधान में एग्जैक्ट तरीके से बताया नहीं गया है कि कितना कार्य है, लेकिन निर्धारण किया गया है उसका। लेकिन फाइनली कौन करेगा, इसका जो अधिकार किसके पास है, ये राष्ट्रपति के पास है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये भी है, और ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। सुशील चंद्र, वर्तमान में कौन है, सुशील चंद्र। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अनुच्छेद की बात करें, यदि इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, यदि अब जो मुख्य अनुच्छेद, यदि आपको तो अच्छे से पता है कि कहां से कहां तक है, 324 से 329 तक, ठीक है, 324 से लेकर 329 तक है। यहां पर हम लोग हर एक अनुच्छेद को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला तो क्या आ रहा है, अनुच्छेद 324, ये क्या है, निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद 324 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सीधा सीधा आयोग पूछ सकता है कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए क्या निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 325, 324 क्लियर क्या हो गया, 324 क्या है, निर्वाचन आयोग क्या है, उसकी स्थापना से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में क्या है, धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। मतलब ये है कि इसमें निर्वाचक नामावली, यदि आप साफ साफ समझे तो निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने से संबंधित दिया गया है। क्लियर हुआ, नाम दर्ज करने से संबंधित ही दिया गया है इसमें। ठीक है, अब 326 में आते हैं, इसमें क्या दिया, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या दिया है, वयस्क मताधिकार इसमें दिया हुआ है कि संबंधित अर्थात लोकसभा और एवं विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। किसमें संपन्न होंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इसी का संबंध किससे है, जब 21 वर्ष से क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दी गई थी ये। ठीक है, अब देखिए 327 में क्या आते हैं, इसमें क्या है, तीन सौ 27 में, ठीक है, इसमें विधानमंडल खासकर संसद से संबंधित है के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, किसकी शक्ति है, संसद की। यदि हम संसद की शक्ति के बारे में बात करेंगे तो ये आर्टिकल किस में जाएगा, 327 में जाएगा, और विधानमंडल की शक्ति के बारे में करेंगे तो 328 में जाएगा। ये क्लियर हो गया आपका। संसद की शक्ति वो आएगी 327 में, और किस में आएगा, 328 क्या हो गया, विधानमंडल की शक्ति के बारे में इसमें बताया गया हुआ है। अब 329 में बता दें, 29 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 329 में दिया गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, अर्थात परिसीमन आयोग के द्वारा लागू निर्णयों को न्यायालय में प्रश्नगत, मतलब न्यायालय में किसी प्रकार से प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा, ये साफ साफ दिया गया है आर्टिकल 329 में। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु मापदंड, अब दल का तो बनाते हैं ये चुनाव आयोग, लेकिन राष्ट्रीय दल में एक मापदंड होता है कि राष्ट्रीय दल कोई कौन कहलाएगा, वो कुछ शर्तें में से पूरा करेगा तो वह राष्ट्रीय दल की उसमें संज्ञा उसको मिल सकती है या उसको मान्यता मिल सकती है। कि कौन कौन से आधार हैं, पहला, उसने 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीट, कम से कम कितने, 4 लोकसभा सीट,
4 लोकसभा सीट कम से कम उसको प्राप्त हुई हो तो वह राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकता है, या अथवा उसने लोकसभा में कम से कम 2% अर्थात 11 सीटें मिली हो और साथ ही ये सीटें 3 अलग अलग राज्यों से मिली हो। देखिए समझिएगा, 2% मतलब 11 सीट हो और 11 सीट में कम से कम वह 3 स्टेट से, एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट से मिलके बनी हो। ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट से पूरा पा जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वह 3 स्टेट से वह मिली हो और 2% की हो। पहला क्या हुआ, पहला हो गया आपका 4 या अधिक राज्यों से कम 4 सीटें उसकी मिली हो। दूसरा क्या है, 2% अर्थात 11 सीटें विभिन्न 3 राज्यों से मिली हो। ठीक है, ये 2 शर्तें हो गई। अब क्या है नेक्स्ट, या कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। 4 राज्यों में, ठीक है। पहला तो क्लियर हो गया ना, पहला क्या है, 4 या अधिक राज्यों में 4 या अधिक सीटें मिली हो, कौन सी, लोकसभा वाली, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन में क्या है, 2% या 11 सीटें, ठीक है, ये किसे मिली हो, अलग अलग 3 राज्यों से मिली हो, एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट। या तीसरी शर्त क्या है, 4 राज्यों, 4 स्टेट में से, 4 स्टेट में क्या होगा, इसका दर्जा प्राप्त हो, 4 मतलब राज्य स्तरीय दल के रूप में दर्जा प्राप्त हो, या तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी करता हो तो कहलाएगा वो राष्ट्रीय दल। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, 1985 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। यदि पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सेकंड पुराना, मतलब सबसे पुराना जो दल है वो कांग्रेस के बाद कौन सा नंबर है, तो आपको सीपीआई याद करना है, ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसकी बात करें, उसके बाद सीपीएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, यह 1964 में इसका गठन किया गया था। बीजेपी 1980 में गठन किया गया था। बहुजन समाज पार्टी 1984 में। टीएमसी तृणमूल जो कांग्रेस है वो कौन सा है, 1998 में गठन किया, जिसकी ममता बनर्जी है बंगाल में। एनसीपी यह 1999 में। एनपीपी ये कहा, जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में ये दल है, 2013 में इसका गठन किया गया था। क्लियर हो गया इतना, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। राज्य स्तरीय दल हेतु मापदंड, ये क्या है, किसी दल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा तब प्रदान किया जाता है जब वह निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करता है। कौन कौन सी शर्तें हैं, पहला है, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में 8%, कितना प्रतिशत प्राप्त कर लेता हो, मतलब लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मत क्या होगा, ये पड़े हैं तो उसमें 8% उसको प्राप्त होना चाहिए। या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और कम से कम 2% सीटें प्राप्त कर लेता हो, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हुई, तीसरी कंडीशन हुई, लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% अथवा संबंधित राज्य में न्यूनतम 1 सीट प्राप्त कर लेता हो, यह है आपका तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन क्या हुई, चौथी कंडीशन हुई आपकी 3% या 3 सीटों जो भी अधिक हो प्राप्त, मतलब या 3% वो सीट प्राप्त, इन चारों में से कोई भी यदि कंडीशन प्राप्त हुई हो तो वह एक राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करेगा। अब कुछ समितियों के बारे में समझते हैं, चुनाव सुधार संबंधी समितियां हैं, उसमें देखेंगे एक तारकुंडे समिति है जो 1974 से 75 के बीच में हुई थी। अक्सर एग्जाम में पूछेगा, यह निम्नांकित समितियों में से
कौन सी समिति का संबंध चुनाव सुधार संबंधी समितियों से है अथवा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए तारकुंडे समिति, दूसरा दिनेश गोस्वामी समिति, तीसरा बोहरा समिति, चौथा इंद्रजीत गुप्ता समिति, पांचवा तनखा समिति। यह समितियां सभी क्या हैं, चुनाव आयोग से चुनाव सुधार संबंधी समितियां हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निर्वाचन, जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता व निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रावधान दिए हैं। कैसा, मतलब देखिए कभी भी कोई स्वतंत्र निष्पक्ष क्यों होगा, जब उसको पर्याप्त अधिकार प्राप्त होंगे। तो उस आधार पर देखेंगे तो संवैधानिक संस्था का दर्जा पहली बात तो प्राप्त हो उसको, मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान हो। ये नहीं कि जब अभी नियुक्त कर दिया गया और जब चाहे उनको निकाल दिया गया, ये नहीं होना चाहिए। नियुक्ति पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को पद से नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, देखिए थोड़ी सी आप ये डाउट है मुख्य है कि न्यायाधीश है, इसको शायद न्यायाधीश है ये, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोगों को एक कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त होता है। प्लीज एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा जरूर से, जहां तक कि न्यायाधीश है, ठीक है। स्वतंत्र बजट का होना। अब हम जो पुराने कुछ चुनाव आयुक्त हुए हैं उनकी बात कर लें तो सुकुमार, देखिए पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फर्स्ट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ही है। बाकी प्रथम महिला की बात करें, ये फर्स्ट फीमेल हो गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। कब है, श्री रमा देवी की बात करें। टी.एन. शेषन भी बहुत प्रसिद्ध है, गोपाल स्वामी हो गए, नवीन चावला, कुरैशी, जयदीप, ज्योति रावत, सुनील अरोड़ा और वर्तमान में सुनील चंद्रा, जो 13 अप्रैल 2021 से कहां पर यह है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। ये आपका केंद्रीय चुनाव आयोग पूरा खत्म हो गया। तो प्लीज आप लोग अपना एक खुद के नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ध्यान से आप कीजिएगा तो बहुत आपके लिए काम आए। अब हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख पंचायतों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 जेड भाग 9 और नगर पालिकाओं के लिए 243 जेड ए जेड नहीं के दिया हुआ है, ठीक है। ये के होगा, ओके, ये के है, 243 के है, ये भाग 9 दिया है, 243 जेड ही दिया हुआ है, जहां पर 243 ए का मतलब क्या होता है, ये के ही है में किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम इसका कार्य क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। पंचायतों व नगर पालिका, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो राज्य चुनाव आयोग को केवल एक काम है, क्या काम है, पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण व नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग के निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त तो होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कौन को नियुक्त करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राज्यपाल नियम द्वारा, ठीक है, राज्यपाल के नियम द्वारा अवधारित करे, जो भी मतलब राज्यपाल का नियम बनाए उसके आधार पर ही होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी प्रक्रिया व उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जो प्रक्रिया से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, मतलब हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसी के आधार पर जैसे हटाया जाएगा, ठीक है, इसको भी उसी प्रकार से उसको हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है।
राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे जिससे किसी राज्य का राज्यपाल आयोग को उतने ही कर्मचारी, जो भी कर्मचारी वगैरह उपलब्ध कराएगा, कौन कराएगा, राज्यपाल करेगा, जो भी राज्य निर्वाचन आयोग बोलेगा, अनुरोध करेगा कि चाहिए, और उनके कृत्य और निर्वहन के लिए आवश्यक होगा, जो भी कार्य करने वाले हैं उनके लिए आवश्यक होगा ये सब चीजें। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 1 फरवरी 1994 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। कब? 1 फरवरी, ठीक है, जो 1 फरवरी है 1994 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों का चुनाव संबंधी सूचना 15 अप्रैल 1994 को प्रारंभ की थी। मतलब 1 फरवरी 1994 को गठन हुआ, ठीक है, और 15 अप्रैल 1994 को क्या हुआ, 94 को पहली अधिसूचना इस आयोग ने जारी की गई। क्लियर हुआ आपने? इसको भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी तक के अध्यक्ष क्या हैं? NV लोहानी सबसे पहले अध्यक्ष थे, गोपाल शरण शुक्ला, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, R परशुराम, वसंत प्रताप सिंह, ये सब हैं। और वर्तमान में कौन है? VP सिंह। इनको क्या है? VP सिंह भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना नाम इनका। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव श्री प्रकाश चंद्र थे और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव श्रीमती विजया श्रीवास्तव थी, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा और इसको भी याद करके रखिएगा, ठीक है। देखिए जितना भी हम आपको बताए हैं उसके लिए प्लीज अपने शॉर्ट्स नोट जरूर बनाइएगा, वो आपके एग्जाम के रिवीजन करने के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।